पढ़ते लिखते कुछ नहीं, प्रभु का स्मरण करके। एक बार उनके पिता ने कहा कि बेटा गायत्री मंत्र लो और पढ़ करके मुझे सुनाओ। अशुद्ध सुनाते हैं तो पिता ने शुद्ध रटाया। विचार करने लगे, आज एक मंत्र सुनाऊंगा, कल दूसरा मंत्र सुनाऊंगा और फिर वेद पढ़ाएंगे और कहेंगे बेटा पढ़ करके तैयार हो जाऊंगा तो कहेंगे बेटा जा फलाने जजमान के यहाँ पर सत्यनारायण की कथा वाचे आओ, तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। अशुद्ध सुनाया महाराज। 2-3 महीने हो गए गायत्री मंत्र को ही अशुद्ध सुनाते। धीरे धीरे भरत जी महाराज और बड़े हुए। राजन, उनके पिताश्री ने शरीर का त्याग किया। उनकी माँ कहने लगी अपने पुत्रों से, बेटा मैं अपने पति के साथ में सती होने जा रही हूँ, अब सबसे छोटा भरत है, आप एक रोटी दोगे तो 4 रोटी हो जाएंगी, तो मेरे लाडले भरत को पेट भर जाएगा। ब्राह्मणी अपने पति के साथ में सती हो गई। पढ़ना लिखना तो था नहीं, तो उनके भाइयों ने का काम कियो, पढ़ाना लिखाना बंद कियो कि खेती बाड़ी का कार्य कर रहे। भरत कोई गांव के कहते अरे भैया भरत कि हाँ हमारो काम कर दीजिए, तो उसी में काम में जुट जाते। कोई जड़ कहते, कोई मूर्ख कहते, तभी से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। एक बार उनके भाइयों ने कहा कि अरे लाला भरत कि हाँ गेहूं आ चुके हैं, उनमें गदा पड़ रहे हैं और चिड़ियां आ रही हैं, बस तू तो मेड़ पे खड़े होकर के हल्ला करते रहना, चिड़ियों को भगाते रहना और लाठी लेकर के खड़ा हो जाओ। आज भरत जी महाराज जाकर के पहुंचे खेत पर और तुरंत चिल्लाने लगे, राम की चिड़िया राम को खेत और खाओ चिड़िया भर भरो। चिड़ियों के झुंड आते खेत में आकर के बैठ, पशुओं को भी नहीं भगा रहे। भाइयों ने श्याम को देखा और कहने लगे, भले आदमी तूने पूरे खेत को चौपट कर दिया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, उस खेत में 50 मन गल्ला होता था और उस समय 100 मन गल्ला हुआ। एक बार घूम रहे थे, एक सरदार ने भद्रकाली पर जाकर के कहने लगा कि हे भद्रकाली मैया, मैं तुझ पर एक नर बलि चढ़ाऊंगा कि मेरे कोई संतान हो जाए, तो समय आने पर उसके संतान हो गई। महाराज एक नर को पकड़ के लाए सरदार, तो तो छूट के चला गया, भाग गया। सरदार के अनुयायी घबराने लगे, कहीं हमको पकड़ के ना चढ़ा देवे, दूसरों को पकड़ के लाइए। तो भरत जी महाराज को देखो, हट्टे खट्टे थे, मलूक थे, सुंदर थे, उनका तेज चमक रहा था। भोजन कराया, सुंदर सुंदर भरत जी को वस्त्र पहनाए, गहने पहनाए, अनेक प्रकार के मिष्टान खिलाए, भोजन कराया और भद्रकाली के सामने खड़ा किया है। आज भद्रकाली विचार कर रही है कि प्रभु का ये भक्त है, भगवान नारायण का ये भक्त है, मेरे सामने बलि के रूप में चढ़ जाएगा तो प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा। खड़ग का पूजन हुआ। जो ही सरदार ने खड़ग को लिया और भरत से कहा, भरत कुछ कामना है तुम्हारे अंदर क्या?
बोलिए उसे पूरी की जाएगी। भरत जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, बराबर प्रभु का स्मरण चल रहा था। भरत जी महाराज से कहा नीचे को गर्दन करो, और जो ही नीचे को गर्दन की है और खड़ग जो ही हाथ में लेकर के सरदार ने ऊपर किया, तो उस पत्थर की मूर्ति में से और तुरंत निकल पड़ी है बोलो भद्रकाली मैया की। दधैयमानेन बपो सतोच्चाट मानहा, मूर्ति बीच में से फट जाती है और तुरंत भद्रकाली कोप में आकर के और सरदार के हाथों से खड़ग छुड़ा करके और सरदारों का मुंड काट करके ताजा ताजा रक्तपान करने लगी। कुंदक जैसे मुंडों को कुंद की तरह खेलने लगी, गेंद की तरह। भरत जी महाराज ये दृश्य को देख रहे हैं। आज मैया ने भरत को अपने छाती से चिपटा लिया, भरत जी महाराज को, और दुलार करने लगी। भरत जी महाराज मैया के मुखारविंद गरविंद की शोभा को देख रहे। दुलार करते करते मैया अंतर ध्यान हो गई है। बोलो दुर्गा मैया की। सुबह प्रातः काल हुआ, गांव में आए भरत जी, किसी ने वस्त्र छीन लिए, किसी ने गहने छीन लिए। एक बार भरत जी महाराज कहीं जा रहे, एक रहुगण नाम का राजा आज कपिल देव भगवान से तत्व ज्ञान का उपदेश सीखने के लिए जा रहा। पालकी में 4 कहार लगते हैं कंधा देने वाले। एक कहार बीमार हो गया, राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा मेरे राज्य में किसी व्यक्ति को पकड़ के ले आओ और लगा दो। भरत जी महाराज को देखा, यही अट्टे कट्टे आगे लगा दिया महाराज। रहुगण अहंकार में होकर के कपिल देव भगवान से तत्व ज्ञान का उपदेश सीखने जा रहा। भरत जी महाराज नीचे को गर्दन करके जा रहे हैं, कोई जीव जंतु ना मर जाए। तो चेटियों का झुंड देखा तो एक छलांग मारी, ऊपर लकड़ी थी, राजा का सिर बड़े जोर से टकरा गया। अरे भैया ठीक तरह से चलो, रास्ता दिखता नहीं है क्या? 3 कहारों ने कहा कि ये नया कार है, ठीक तरह से नहीं चलता, उसे समझा दो। दोबारा से चेटियों का फिर से झुंड दिखलाई दिया, दोबारा से छलांग मारी, बड़े जोर से सिर लकड़ी में जाकर के टकराया। क्रोध में आ गया राजा और उसके स्वरूप को देखने लगा झांक करके। अट्टा काटा है, मोटा ताजा है भैया ये तो, और ठीक तरह से नहीं चलता। उसी पालकी में से कहने लगे राजा, अरे भैया कहार तू मुझे जानता नहीं है, मैं राजा हूँ, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू मर जाएगा। भरत जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, पालकी उठा करके फिर चल दिए। तीसरी बार महाराज चेटियों का झुंड दिखलाई दिया तो छलांग लगाई है, बड़े जोर से सिर टकराया तो पालकी में से महाराज राजा कूद पड़ा। और राजा ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू मर जाएगा। आज भरत जी महाराज बोल पड़े, अरे राजन, राजा ने कहा कितना मोटा है, कितना हट्टा कट्टा है, और चलने के लिए नानी मरती है तेरी। भरत जी महाराज बोले, राजन ये शरीर का धर्म है, मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, कारा होना, गोरा होना, दुबला पतला होना, ये शरीर के धर्म है। कि स्तुल्यम कार्श्यम व्याधये
व्याधयश्च हो। मोटा होना, दुबला होना, कुरूप होना, जर्जर होना, ये शरीर के धर्म है। राजन तू मुझे क्या मारेगा बता सही, तू मुझे नहीं मार सकता। इतना कहा तो राजा तुरंत चरणों में आकर के गिर पड़ा। कहा कि महाराज आप कौन हैं? कि नाभम विसंगे सुरराज वज्रा न दृष्टि शूला इमस दंडा। नाभम विसंगे सुरराज वज्रा। महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यमराज के खड्ग से नहीं डरता, डरता हूं तो ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। आप कौन है ये बताइए। तो भरत जी महाराज ने कहा कि अहंकार में व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता। अहंकार में व्यक्ति विचार करे कि मैं पढ़ना चाहूं तो पढ़ नहीं सकता, उसे झुकना पड़ेगा। फिर उनने कहा कि महाराज मैं समझ गया आप भगवान हैं, मुझे ऐसा लगता है कपिल देव आए हुए हैं। आप ये बताइए कि आपने कहा कि व्यक्ति मरता नहीं है, अजर अमर है, मेरी कुछ समझ में नहीं है। कि सुनो कि बाशांस जीर्णानि यथा व्यायः नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। राजन ये नया वस्त्र है, मैंने खूब पहना इस वस्त्र को, जर्जर हो गया, पुराना हो गया ये जर्जर, फिर क्या होगा, बहुत कमजोर हो गया, फट गया। कि नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि, इसको फेंक देंगे, फिर नए वस्त्र को लेने के लिए जाएंगे दुकान पर, नया वस्त्र लिया, कंधे पे डाला। ठीक इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा शरीर है वस्त्र, आत्मा क्या है, ये अजर अमर है, बस वस्त्र में रह रही है, न इसे ये मरती है न जलती है। कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दयन्ति पाविकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ति च मातुरः। विचार करे कि अग्नि जला दे तो जला नहीं सकती, विचार करो कि पानी से भिगो दे तो भिगा नहीं सकती, विचार करे कि आने तूफान से ओढ़ा ले जाए तो ओढ़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। ये अजर अमर है। महाराज मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। तो भरत जी महाराज ने कहा मैं भवाटवी का वर्णन करता हूँ। भवाटवी, भाव माने संसार, इस संसार में हम तुम हैं। 10 व्यक्ति जंगल में गए लकड़ी काटने, कुल्हाड़ी लेकर के। देखो गर्मी के सीजन में पृथ्वी फट जाती है। राजन ध्यान से सुनना ये कथा। पृथ्वी फट चुकी थी, 10 आदमी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे, तो बरसात हुई तो वो फटी हुई पृथ्वी में से जहरीले जीव जंतु निकले। 10 आदमियों को काटने के लिए दौड़े तो भाग करके वे जंगल में प्रवेश हुए। एक 80 साल का भूखा शेर और विचार करने लगा 10 आदमियों को खाऊं कैसे। तो एक का पीछा किया तो एक भागता 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 एक बावली थी, उसमें पानी नहीं था, उसमें बरगद का पेड़ बहुत विशालकाय था। बावरी कुआं,
उसमें पानी नहीं था, बरगद का पेड़ जमा हुआ था, उसमें बर्रा रौन लटक रही थी। भाग करके तुरंत उसने का काम किया, बर्रा रौन से जाकर के लटक गया। नीचे देखता है कि एक अजगर बैठा हुआ है, बड़ा विशाल का, मुंह फाड़ करके। ऊपर देखता है कि शेर बैठा है टकटकी लगा करके, आ बेटा जल्दी से मैं तुझे खाऊं। बर्रा रौन से लटके, इतने में उसमें लगी हुई थी मुहार। बरगद का पत्ता कड़ा होता है, हवा चली मुहार में लगी तो उसमें से रस टपकने लगा, और वो रस इधर उधर नहीं गिरा, होठों पे आकर के गिरा, तो अपनी जीभ के द्वारा चाटने लगा। इतने में दो चूहा आए, सफेद और काला चूहा आते हैं, उस बर्रा रौन को काटने लगे, कुतर कुतर करके काटने लगे। उसने देखा ये चूहा बर्रा रौन को काट रहे हैं, फिर भी वो भगा नहीं रहा। अंत में वो बर्रा रौन पूरी कट जाती है, धड़ाम से नीचे गिरा, अजगर ने ग्रास बना लिया कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास नेणा सहेत वे। राजन कथा समझ में आई कि हाँ 10 आदमियों की। दोबारा सुनो, हमारी इंद्रियां 10 हैं। मन है हमारा तुम्हारा शेर। जंगल में पृथ्वी फट चुकी थी, इसमें जहरीले जीव जंतु निकले। ये क्या है? नाती पोता संती मंती ये पुत्र हैं। झमट जाते हैं दादाजी से, बाजार से क्या लाए कि आगे गए हैं। 80 साल का भूखा शेर हमारा तुम्हारा मन है, और भाग करके बर्रा रौन पर लटके हुए हैं। हम संसार में लटके हैं, हम और तुम, और काल ऊपर खड़ा है, काल नीचे खड़ा है, और ये रस टपक रहा है। ये क्या है? मोह ममता, ये रस है। जीव को वैराग्य कहाँ होता है? मरगट में या सत्संग में? सत्संग में भक्ति उपजती है। एक बार सेठानी कथा सुनवे आती, रोज कथा समाप्त होती और कहती, महाराज कथा में तो रस टपकता है महाराज, अमृत की वर्षा होती है उसमें। घर में आई, सेठ जी से कहा, सुनो जी कि हाँ तुम दुकान पे बैठे रहते हो, कभी कथा सुन लिया करो, उसमें अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा होती है कि हाँ चलो मैं आज अमृत पीऊंगा। सुबह आ गए सेठ जी। अब सेठ जी को तो टिकवे की आदत है, चारों तरफ देखा कांट के, तो पीपल खड़ा हुआ था सामने, तो पीपल पे नीचे छाया में कथा हुई, और टिकते ही सेठ जी तुरंत नींद आ गई। आपने देखा होगा भैया कि कथा सुन कोई सोता है तो मुंह फाड़ लेता है, मुंह फाड़ के सोता है ना। तो सेठ जी की भी ऐसी आदत थी कि मुंह फाड़ करके सोते थे। इतने में आया एक कुत्ता बड़े हटपाई होते हैं, आप लोग सब जानते हैं। बाने चक्कर लगाया कुत्ता ने चारों तरफ, और सेठ जी बड़े मस्त होकर के सो रहे, मुंह फाड़ के। और कुत्ते ने महाराज पैर उठा करके राधे राधे बाने जीव से होठ करे, विचार करने लगो, सेठानी तो झूठ बोलती है, वो तो नुन्नु करो है। बड़े जोर से जयकारा बोली, कथा पूर्ण हुई तब बोलो द्वारिकाधीश भगवान की आरती हुई। सब लोग कहने लगे, आज तो इतना अमृत बरसो है मारा, इतना अमृत बरसो, इसकी कोई सीमा ना है। तो सेठ जी वहीं खड़े थे, तू झूठ बोलती है,
मैंने तो खुश चाक हो तो नुन करो है तो भैया कथा सुनो तो कोई नींद में लेगा, नींद में कथा श्रवण करेगा तो उसे नुन खरो ही नुन करो मिलने वालों है। आज व्यक्ति जीव बर्रा रोन पर लटका हुआ है और रस टपक रहा है, क्या है? मोह ममता टपक रहा है उसे। और ये बर्रा रोन को काट रहे हैं चूहा, सफेद और काला, ये क्या है? रात और दिन, दिनों दिन कटते जा रहे हैं। जीव कहता है कि भजन करूंगा, भजन करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा। अंत में कल कल में पूरी जिंदगी कि काऊ दिन मन पंछी उड़ जाइए, काऊ दिन मन पंछी काऊ दिन मन पंछी उड़ जाइए, मन पंछी उड़ जाइए, मन पंछी चला जाए ता दिन तेरे तन तरवर के सवई पात झर जाइए हैं। विचार करो कि वृक्ष में से पत्ता पक करके नीचे गिर जाए और विचार करो कि पुनः लग जाए, लग सकता है? व्यक्ति मरा पड़ा है घर में, पास पड़ोस के इकट्ठे होंगे, भैया जल्दी करो, घर के कहे तो सदोसो काढ़ो, जल्दी करो भैया। क्यों? नहीं ओए घर भूत घर खाइए हैं, कहीं भूत ना बन जावे, घर वालों को सबों को खा जाएगा। जल्दी करो भैया। जीव भगवान का ध्यान नहीं करता राजन, माया जाल में भटकता रहता है दंदल में, ओ फिर निकलना चाहता है, फिर निकल नहीं पाता। मरघट में जीव को वैराग्य का अंकुर तो जमता है और घर में आकर के नाती पंते की तोतली बाणी में इतना ग्रस जाता है, वो वैराग्य का अंकुर भी भूल जाता है। सत्संग में बैठता है, आज तो अवश्य माला करूंगा, एक में भजन करूंगा, भले ही एक माला तो अवश्य करूंगा।
नाती की तोतली तोतली वाणी ने महाराज माला उठा करके एक तरफ रख दी। कल से करूंगा भजन। समाधि किसे कहते हैं? रघुगण ने प्रश्न किया। ध्यान किसे कहते हैं? ध्याता किसे कहते हैं? और ध्येय किसे कहते हैं? भरत ने कहा कि सुनो, जीव की समाधि कब लगती है? जब तीनों में परिपक्वता आ जाए। ध्यान, ध्याता, ध्येय, साधन, साधक, साध, दृष्टि, दृष्टा, दर्शन, ये तीनों एक हो जाए तो समझ लेना जीव की समाधि लग गई। ये समझ लेना कि ब्रह्मांड फट गया है, वैकुंठ धाम में चला गया। महाराज इसमें परिपक्वता कैसे आएगी? जैसे नारी का चित गागर पर स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती हैं कुएं पे, मटके पर मटका धर के लाती हैं, हाथ भी नहीं लगाती, फिर भी चलती हैं और बोलती हैं, फिर भी उनकी चित्त की वृत्ति कहां पर रहती है? मटकों पे। पानी भर के ला रही है, मटके पे मटका रख